नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। सबका साथ सबका विकास पे ये वीडियो पानी डालते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भी ये वीडियो पानी डालते हुए नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस वीडियो ने उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। वो बयान पूरी तरीके से खोखला लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि बजरंग दल पे जब कांग्रेस बैन करने की बात करती है तो कांग्रेस बजरंग दली को ताले में डालने की बात करी, क्योंकि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं बजरंग बली के फैंस हैं, बजरंग बली के वो भक्त हैं। ऐसे में उस बयान को लेकर भी ये वीडियो सामने जो आई है, ये बताते हुए नजर आ रही कि शायद बजरंग दल के लोग जो हैं वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, किसी भी धर्म के नहीं होते, क्योंकि हिंसा करना तो कोई धर्म सिखाता ही नहीं है। फिर चाहे मुसलमान की मैं बात करूं, फिर चाहे हिंदू की बात करूं, फिर चाहे सिख की बात करूं, फिर चाहे ईसाई की बात करूं, फिर किसी भी धर्म की मैं बात करूं, कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता। कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि दूसरे धर्म पे प्रहार करो, दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगलो और माइक से जहर उगलो। वहां पर जितने भी लोग साइड में खड़े हो उनके तक तुम्हारा जहर चला जाए, उनके दिमाग में तुम्हारा जहर बैठ जाए। ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता। मेरे भी कई हिंदू फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं। मैंने कभी भी उनके जबान से किसी भी धर्म के लिए नफरत नहीं सुनी, नफरत नहीं उन्होंने कभी भी उगला, और मैंने आज तक कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नफरत तो दूर की बात है, बल्कि मैं अगर बात करूं अपनी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करता हूं। और इज्जत ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं तो आप दूसरे धर्म की भी इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर ये वीडियो आ जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे कि मैंने कर्नाटक के अंदर जो बयान दिया था मैं उसे वापस लेता हूं, क्योंकि ये खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहा है। बल्कि कार्यकर्ता नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा जिला संयोजक है। ये एमपी के अंदर से ये वीडियो सामने आई है। एमपी के बजरंग दल का जिला संयोजक है। जिला मैं आपको बताना चाहूंगा सीहोर जिले की ये वीडियो सामने आई है। इसका नाम जो है वो विवेक राठौर है। अपने आप को बजरंग दल का जिला संयोजक बता रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मस्जिदों के अंदर अब बजरंग दल के कार्यालय खोले जाएंगे। क्या सच में इस तरीके का भाषण देना सही है? क्या इसके खिलाफ भी बुलडोजर चलाया जाएगा? मेरा ये सवाल है। जिस तरीके से सरकार कानून को साइड में रखकर बुलडोजर का इंतजाम कर देती है, घरों के सामने बुलडोजर खड़ा हो जाता है। अगर शख्स एक विशेष धर्म का हो और साथ ही साथ धीरे धीरे उसका घर चकनाचूर होता हुआ नजर आता है, क्या इस शख्स के भी खिलाफ यही देखने को मिलेगा? क्योंकि सीधा सीधा एक रिलीजन को टारगेट करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। आपके सामने सबसे पहले इसकी तस्वीर रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप इसकी बात को गौर से सुने, लेकिन इसके नफरत को अपने मन में ना पाले, क्योंकि इतनी नफरत शायद जायज नहीं है आज के न्यू इंडिया में। वो देश जहां पे डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, सबका साथ सबका विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, हर एक धर्म को एक समान देखा जाता है। ऐसे में इस बयान को आप किस तरीके से देखेंगे? सुन लीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आप कैसे देखते हैं इसके बयान को? किस तरीके से आप रेट करते हैं कि आपके हिसाब से इसने सही बोला है? और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीहोर जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे, और जब तक हमारे बजरंग दल के कार्यालय नहीं बन जाते ये कारवां रुकने वाला नहीं है। बजरंग दल का विवेक राठौर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है अपने इस बयान के आधार पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप किसी भी इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते। और वो सरकार जो लोकतंत्र की बात करती है उसकी बातों पर भी धज्जियां उड़ाता हुआ विवेक राठौर नजर आ रहा है। लेकिन क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या सिर्फ नाम की कार्रवाई होगी? क्योंकि हमने देखा है कई बार जब सरकार बदल जाती है, अगर एमपी की मैं बात करूं तो आपके सामने बताना चाहूंगा, अगर यहां पे बीजेपी की सरकार ना होती, किसी और की सरकार होती, किसी और पार्टी का राज होता, तो गोदी मीडिया पत्रकार लगातार बताने के पीछे पड़ जाते कि देखिए किस तरीके से इस सरकार में काम हो रहा है, इस सरकार में किस तरीके से खुलेआम लोग एक रिलीजन को टारगेट करते हैं, एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलते हुए नजर आते हैं। आज एमपी में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से गोदी मीडिया पत्रकार भी दबाव की वजह से या किसी और वजह से या पैसे की वजह से चुप दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर ये शख्स किसी और रिलीजन का होता और किसी और धर्म को टारगेट करता यही बयानबाजी को लेकर,
तो अब तक शायद बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया होता, अब तक शायद बुलडोजर भी चल गया होता, या फिर बुलडोजर इंतजार कर रहा होता कि कब परमिशन मिलेगी और कब मैं चलना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन आज शायद सिर्फ कार्रवाई देखने को मिल रही है, और कार्रवाई किस तरीके की देखने को मिल रही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या सच में एमपी में बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है? क्या ऐसे लोगों के बयान को आप सुनना पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें कहते हुए दिखाई देते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं, ये बताते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार जो है वो लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, लोकतंत्र की वजह से हमारी सरकार है, जो हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र बनाया था। लेकिन देखने को कुछ और मिलता है। वो बजरंग दल जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेव करने की कोशिश करते हैं, उसके साइड में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। कर्नाटक चुनाव की अगर मैं बात करूं, वही बजरंग दल कई बार हिंसा में शामिल हो चुका है। कई वीडियोस में आपके लिए बनाई थी इससे पहले, जहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसी खबर मिल जाएगी जहां पे हिंसा देखने को मिली बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, या फिर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, या फिर ये कह लिया जाए कि आरएसएस के द्वारा। कई आपको खबरें मिल जाएंगी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनके समर्थन में उतरना क्या सही है? क्या ये देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान के माध्यम से? सोचिएगा जरूर। आज इस देश के अंदर इस तरीके के बयान माइक पर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या यही नया भारत है? सबका साथ सबका विकास क्या सिर्फ खोखलापन है? क्योंकि ये इंसान बताता हुआ नजर आ रहा है सबका साथ सबका विकास तो फिलहाल एमपी के अंदर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वहां पे कई लोग खड़े हुए हैं। अब समझिए ये सामने आकर बोल देता है, कई लोग उसके बगल में खड़े हुए हैं जिसके समर्थन की वजह से ये ऐसी बात बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है वहां पे डिस्कशन भी हो रहा होगा, बयान किस तरीके से दिए जाएंगे इस पर भी चर्चा हुई होगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई लोग हैं बजरंग दल के एमपी के अंदर जिनके मन में ऐसा विचारधारा जो है वो पनप रही है, ऐसा जहर पनप रहा है। राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।